बहुत साल पहले की बात है। तब गांव में बिजली ज्यादा नहीं थी। शाम होते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता था। एक दिन मेरी नानी शहर से बाजार करके लौट रही थीं। उस दिन उन्होंने बाजार से दो बड़ी हिल्सा मछली खरीदी थीं। मछली को हाथ में लेकर वह बिल के रास्ते घर की ओर चल रही थीं। चलते चलते कब शाम ढल गई और रात हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगरों की आवाज। अचानक नानू को लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। वह रुके और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर चलने लगे। कुछ दूर जाते ही अचानक सामने एक भयानक राक्षसी दिखाई दी। राक्षसी कर्कश आवाज में बोली, मुझे मछली दे, यह मछली दे। भय से नानी एक पल भी नहीं रुकी। वह दौड़कर घर की ओर भागी। घर पहुंचकर हांफते हांफते सारी बातें बताईं। मेरी नानी की मां बहुत साहसी थीं। उन्होंने तुरंत चूल्हे में एक लोहे की सीख गर्म कर ली। ठीक उसी समय राक्षसी घर के पास आ गई। मौका देखकर उन्होंने वह गर्म सीख राक्षसी के मुंह में डाल दी। एक पल में ही राक्षसी भयंकर चीख मारकर कहीं गायब हो गई। उसके बाद से उस राक्षसी को उस इलाके में किसी ने नहीं देखा। बहुत साल पहले की बात है। तब गांव में बिजली ज्यादा नहीं थी। शाम होते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता था। एक दिन मेरी नानी शहर से बाजार करके लौट रही थीं। उस दिन उन्होंने बाजार से दो बड़ी हिल्सा मछली खरीदी थीं। मछली को हाथ में लेकर वह बिल के रास्ते घर की ओर चल रही थीं। चलते चलते कब शाम ढल गई और रात हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगरों की आवाज। अचानक नानू को लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। वह रुके और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर चलने लगे। कुछ दूर जाते ही अचानक सामने एक भयानक राक्षसी दिखाई दी। राक्षसी कर्कश आवाज में बोली, मुझे मछली दे, यह मछली दे। भय से नानी एक पल भी नहीं रुकी। वह दौड़कर घर की ओर भागी। घर पहुंचकर हांफते हांफते सारी बातें बताईं। मेरी नानी की मां बहुत साहसी थीं। उन्होंने तुरंत चूल्हे में एक लोहे की सीख गर्म कर ली। ठीक उसी समय राक्षसी घर के पास आ गई। मौका देखकर उन्होंने वह गर्म सीख राक्षसी के मुंह में डाल दी। एक पल में ही राक्षसी भयंकर चीख मारकर कहीं गायब हो गई। उसके बाद से उस राक्षसी को उस इलाके में किसी ने नहीं देखा।